नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वीएसटीसी और वीएड की जो दैनिक पाठ योजना की डायरी है आपको बनानी किस तरीके से है, तो आज मैं आपको हिंदी की दैनिक पाठ योजना के बारे में एक लेसन के बारे में बताऊंगा और आपका प्रकरण होगा इसमें संध्या, जो व्याकरण से लिया गया है। और आपके लिए पीडीएफ की अगर आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और वहाँ से आप लोग कॉल करके चार्जेबल है, आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोगों को लेसन बनाना किस तरीके से है हिंदी का आज मैं आपको बताऊंगा। और आज हमारा ये पहला लेसन है, हम पूरे के पूरे लेसन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी आप लोग अपने लेसन बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके का प्रारूप बना लेना है। विद्यालय का नाम, कक्षा, वर्ग, विषय, हिंदी व्याकरण लिखना है। प्रकरण में आपको संज्ञा लिखना है और कालांश भी लिखना है और अवधि आपकी 45 मिनट की होती है। प्रकरण में आपको संज्ञा के ऊपर बात करूंगा तो सबसे पहले लेसन बनाते समय दो चीज़ें याद रखनी होती है। पहला होता है हमारा सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना क्या होगा, पहला पॉइंट है छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। पॉइंट नंबर 3 है कि भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने योग्य बनाना। पॉइंट नंबर 4 है छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित कराना। पांचवा पॉइंट है हिंदी भाषा से अवगत कराना और छठवां पॉइंट है हमारा वर्णमाला एवं ब्राह्म चिन्हों से अवगत कराना। उसके बाद में लिखने आपको विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है पहला पॉइंट शुद्ध व्याकरण के साथ मौखिक पठन पाठन कराना। पॉइंट नंबर 2 है कठिन शब्दों का अर्थ बताना। पॉइंट नंबर 3 है शब्दों का सही उपयोग और सही चयन करना सिखाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है कि संज्ञा के बारे में हम बताएंगे और पॉइंट नंबर 5 है संज्ञा के उदाहरणों को भी हम यहाँ पे समझाएंगे। उसके बाद में आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। अगले पन्ने में लिखना है आपको शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर, लपेट फलक या श्यामपट्ट बोल सकते हैं, किताब हमारी हो सकती है। तो ये हमारी टीचिंग एड्स होती है। उसके बाद में लिखना है आपको पूर्व ज्ञान। छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी है। पूर्व ज्ञान में लिखना है छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी है। उसके बाद में आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने पड़ते हैं और प्रस्तावना प्रश्न आपको लिखना किस तरीके से है कि जो अपना पहला प्रश्न है वो दूसरे प्रश्न के क्रमबद्धता में होना चाहिए। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है छात्राध्यापक कथन में लिखना है आपको पहला प्रश्न, हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है। तो छात्र या छात्रा क्रिया के अंतर्गत लिखना है, शिक्षकों से मिल सकती है, पुस्तकों से मिल सकती है आदि। दूसरा प्रश्न है शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं, तो स्कूल में या फिर कॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्कूलों में हम किन किन चीज़ों से लिखते हैं, तो पेन, पेंसिल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 4 है शिक्षक या फिर व्यक्ति, स्कूल एक स्थान है तथा पेन एक वस्तु है, ये आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो छात्र इस प्रश्न को सुनकर के बिल्कुल संभावित उत्तर देंगे या फिर ये प्रश्न हमारा समस्यात्मक प्रश्न कहलाएगा। और इसी प्रश्न के ऊपर हम क्या करेंगे, पूरी व्याख्या को करेंगे और पूरा लेसन बनाएंगे। उसके बाद में आपको लिखना है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन इम्पोर्टेंट है। छात्रों, आज हम सभी व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे, ये आपको उद्देश्य कथन में लिखना है। अब हम अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे, छात्रों के सामने संज्ञा के बारे में शिक्षण बिंदुओं को रखेंगे। एक तरफ आपको शिक्षण बिंदु लिखना है और दूसरी तरफ आपको छात्र अध्यापक कथन लिखना है या फिर छात्र अध्यापिका कथन। संज्ञा, सबसे पहले शिक्षण बिंदु में संज्ञा की परिभाषा देंगे कि संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। इसका मतलब संज्ञा सम का अर्थ होता है भली प्रकार से और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाले। अर्थात जो भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की अगर परिभाषा की बात करते हैं हमें, तो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, सीता, दिल्ली, अनार, रामायण आदि। संज्ञा के भेदों के बारे में बात करेंगे तो संज्ञा के प्रकार है, अपने 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा।
याद रखें आप लोग, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहली संज्ञा के बारे में विस्तार से, उदाहरण के सहित, परिभाषा के सहित। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान, वस्तु आदि का बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, हिमालय, कुरान, जयपुर इत्यादि। आपको एक पन्ने को के बाद में अगला पन्ना जो आपका आएगा, उस पन्ने में जस्ट इसके सामने लिखना है छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य लिखना होगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षण विधि आपकी व्याख्यान होगी और श्यामपट्ट कार्य में आपको संज्ञा लिखना है। ये नेक्स्ट पेज की बात है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे व्याख्यान विधि की हम बात कर रहे हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सुनेंगे और संज्ञा के प्रकारों को हम श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे। तो ये अपना इस पेज के व्याख्यान के पश्चात दूसरा पेज होता है, ठीक है। उसके बाद में अगले शिक्षण बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये जो आपको पेज दिया गया है, इसके जस्ट सामने ही आपको लिखना है छात्र क्रिया के अंतर्गत शिक्षण विधि है, श्यामपट्ट कार्य है, तो वो आपका सामने वाला पेज होगा। जातिवाचक संज्ञा की हम बात करते हैं, जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं का या किसी पूरी जाति का बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी है, पर्वत है, स्कूल है, पुस्तकें हैं आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा में बात करते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या फिर किसी पदार्थ का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल इत्यादि। अगली है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का वाचक न हो करके, किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करा करके किसी समूह का बोध कराती है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वर्ग, सभा, सेना, पुलिस, बाल सभा इत्यादि। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा में आपको लिखना है किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, दुखी, खुशी, बुढ़ापा इत्यादि। उसके बाद अगले पेज में आपको लिखना है, इसी के जस्ट सामने छात्र क्रिया करेंगे, शिक्षण विधि लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से अगले पेज में लिख देना है। छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे प्रत्येक पॉइंट में, शिक्षण विधि आपके प्रत्येक पॉइंट में व्याख्यान विधि होगी और श्यामपट्ट कार्य में आपको जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिख देने हैं। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण लिख देने हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पे लेसन पूरा होता है और उसके बाद में हम आते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहले प्रश्न होंगे हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा, संज्ञा के प्रकार बताइए। और तीसरा प्रश्न हम लिख लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं। उसके बाद में आते हैं मूल्यांकन प्रश्न, लिखना जरूरी है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न है मूल्यांकन में भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद बच्चे को हम गृह कार्य देंगे कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेदों को पूरा करके आपको वर्णन सहित घर से लिख करके लाना है। तो इस तरीके से आपका जो लेसन प्लान है वो पूरी तरीके से संज्ञा के बारे में हम डिस्कस कर लिया। अगर मैं आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सभी लेसनों को, हिंदी के जितने भी लेसन होंगे आपको मैं लगभग 20 लेसन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा VSTC और B.Ed में। तो आपको यदि PDF की आवश्यकता हो यहाँ पे तो आप लोग ले सकते हैं, वो चार्जेबल होगी और हम एक ऐप के माध्यम से भी आपको, पाठ्य योजनाओं का एक ऐप होगा, उस ऐप पे आपको पूरा का पूरा VSTC और B.Ed का मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। सभी अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।